उस काबिलियत के आधार में अगर किसी फील्ड में 4-5 साल निकाल भी लेते हैं, तो 4-5 साल निकालने के बाद उनको अपना पैशन, अपना जीवन का उद्देश्य याद आता है, नहीं यार मैं तो ये गलत काम कर रहा हूँ, मैं तो किसी और चीज़ के लिए बना था। आजकल की युवा पीढ़ी को ये बिल्कुल नहीं पता कि करना क्या है, कब करना है और कैसे करना है। अब पहला जो सवाल है करना क्या है, अगर यही क्लियर नहीं है तो कैसे करना है, कब करना है, ये तो बिल्कुल क्लियर नहीं होगा। तो अपनी वैल्यू 20,000 की बना लो, चाहे तो आप अपनी वैल्यू ₹200 की बना लो। और अगर आपको इन दोनों चीज़ों में डिसाइड नहीं करना आता, अगर आपको ये क्लियर नहीं है कि आपकी वैल्यू ₹200 की है या आपकी ₹2,000 की वैल्यू है या आपकी 2 लाख की वैल्यू है, तो कोई हर हर महादेव, जय श्री राम। बहुत सारे लोगों की कन्फ्यूज़न रहती है कि समाज में अपनी रिस्पेक्ट कैसे बनाएँ? समाज में हम रुतबा कैसे पाएँ? समाज में हम ऐसा क्या करें कि हमें बहुत सारा धन कमाने का मौका मिले? या हम ऐसा कौन-सा करियर चूज़ करें कि जिससे हमारी समाज में बहुत रिस्पेक्ट हो, हम पैसा भी कमाएँ और चीज़ें बड़ी आसानी से हमारे को हासिल भी हो जाए? तो जहाँ तक पैसा कमाने की बात है, जहाँ तक समाज में रिस्पेक्ट कमाने की बात है, वो तो चलो समझ आता है। लेकिन आप सोच रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें फटाफट हो जाएँ, जल्दी हो जाएँ या फिर जब आप उस पे काम करना शुरू करें, वो तब हो जाए, तो ये संभव नहीं है और ये तरीका भी गलत है और ये उम्मीद भी बहुत ज़्यादा दुःख देने वाली है भविष्य में। क्योंकि कहते हैं कि जब आप चाहे कितना ही खाद डाल लो, चाहे कितना ही पानी डाल लो पौधे के अंदर, लेकिन उसमें फल तो तभी उगेंगे, उसमें जो अंकुर है, वो तभी फूटेगा जब बसंत ऋतु आएगी। उससे पहले कुछ नहीं होने वाला। तो अगर आपको ये लगता है कि आपने किसी करियर को चूज़ कर लिया है, आपने किसी फ़ील्ड को चूज़ कर लिया है और आपके चूज़ करने के बाद और आपके डिसाइड करने के बाद आप उसके अंदर बहुत जल्दी तरक्की हासिल कर लोगे, ठीक है? आप जाके कुछ ऐसा बढ़िया कर दोगे कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करने लगें और कहीं न कहीं आपको बहुत जल्दी तरक्की मिल जाए, पैसा मिल जाए, शान-ओ-शौकत मिल जाए, ऐशो-आराम मिल जाए। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा सिर्फ़ फ़िल्मों में होता है। एक सवाल जो मेरे पास आया है कहीं से वो ये है कि समाज में अपनी रिस्पेक्ट कैसे बनाएँ? या समाज में हम जो रुतबा है, जो जो पैसा है, जो रिस्पेक्ट है वो कैसे कमाएँ? तो ये जो पैसा कमाने वाली बात जो है, रुतबा कमाने वाली बात है, ठीक है? ये कहीं न कहीं और डायरेक्टली ये इस पे डिपेंड करता है, इस पे निर्भर करता है कि आप समाज में करते क्या हैं? और आपके करने से ही आप जो समाज में करते हैं, आप समाज के अंदर जो बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, समाज में आप जो कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं, उसी पे निर्भर करता है कि समाज आपकी कितनी रिस्पेक्ट करता है, समाज आपको कितना पैसा देता है, समाज आपको किस नज़रों से देखता है और आप अपनी नज़रों में अपने आप को कैसे देखते हैं। ये सारा का सारा डिपेंड करता है कि आप जीवन में करते क्या हैं। अच्छा, ये तो हो गई जीवन में आप करते क्या हैं। अब आजकल की युवा पीढ़ी की सबसे बड़ी परेशानी पता है क्या है? आजकल की युवा पीढ़ी को ये बिल्कुल नहीं पता कि करना क्या है, कब करना है और कैसे करना है। अब पहला जो सवाल है करना क्या है, अगर यही क्लियर नहीं है तो कैसे करना है, कब करना है, ये तो बिल्कुल क्लियर नहीं होगा। आजकल की जो युवा पीढ़ी है, वो करियर कैसे डिसाइड करती है? करियर डिसाइड करती है कि आज के 5 साल बाद मार्केट का क्या हाल होगा, ठीक है? किस फील्ड के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा है, किस फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा आराम है, किस फील्ड में कौन-सी ऐसी फील्ड है, कौन-सा ऐसा करियर है जिसके अंदर ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं है। ठीक है? ये नहीं चेक करेंगे कि कौन-सा ऐसा काम है जो मैं कर सकता हूँ, आसानी से कर सकता हूँ, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट्स के कर सकता हूँ। और कोई भी काम जो मैं कह रहा हूँ कि आप आसानी से कर सकते हैं, ज़्यादा एफर्ट्स आपको नहीं डालने पड़ेंगे, वो सिर्फ़ वही ऐसा काम होगा जो आपकी अंदरूनी काबिलियत से कहीं न कहीं मैच खाता होगा। अगर आपको लग रहा है कि भैया आप मैथमेटिशियन बन जाओ, आगे जाके मैथमेटिक्स के प्रोफ़ेसर बन जाओ, आप बहुत बड़े विद्वान बन जाओ मैथमेटिक्स के, तो ये असंभव नहीं है, लेकिन पहले चेक तो करो कि मैथमेटिक्स जैसा सब्जेक्ट आपके अंदरूनी काबिलियत से मैच खाता भी कि नहीं खाता? या किसी बहुत बड़े मैथमेटिशियन को देख के आप इंस्पायर हो गए और चलो भैया बनते हैं मैथमेटिशियन, ऐसा तो नहीं होता ना। आजकल क्या है कि युवा पीढ़ी बहुत जल्दी इंस्पायर हो जाती है बाहरी चीज़ों को देख के और अंदर क्या चल रहा है, अंदर से क्या चाहिए और अंदर कौन-सी काबिलियत है, इस बारे में लोग चेक ही नहीं करते। और कुछ कुछ लोग जो थोड़ा-सा गलतफ़हमी में होते हैं कि भई मेरी अंदरूनी काबिलियत ये है और उस फ़ील्ड के आधार पे मतलब उस फ़ील्ड में, उस काबिलियत के आधार में अगर किसी फ़ील्ड में 4-5 साल निकाल भी लेते हैं, तो 4-5 साल निकालने के बाद उनको अपना पैशन, अपना जीवन का उद्देश्य याद आता है, नहीं यार मैं तो ये गलत काम कर रहा हूँ, मैं तो किसी और चीज़ के लिए बना था। मतलब मुझे बनना था मैथमेटिशियन, मैं बन गया राइटर, ठीक है? मुझे बनना था कवि और मैं बन गया मैनेजर, ठीक है? मुझे बनना था इंजीनियर और मैं बन गया हूँ कोई कॉन्ट्रैक्टर। तो होता क्या है कि 3-4 साल बाद किसी फ़ील्ड में गुज़रने के बाद युवा पीढ़ी को या किसी व्यक्ति को याद आता है कि नहीं भाई मुझे ये नहीं बनना था, ये तो गलती से मेरे 4-5 साल वेस्ट हो गए। अगर ये चीज़ आप पहले ही अपने बारे में जान लो कि आपकी अंदरूनी काबिलियत क्या है, तो आपको किसी भी फ़ील्ड में ख़ासकर अपने 4 या 5 साल वेस्ट करने की नौबत नहीं आएगी। और सबसे बड़ी चीज़ आजकल की युवा पीढ़ी के लिए जो बता रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, अगर आप अपने बारे में नहीं जानते हो
तो कोई दूसरा आपको अपने सपने पूरे करने के लिए आपका इस्तेमाल करेगा। आपकी वैल्यू अगर 2 लाख की होगी तो आपको वो 2,000 की जॉब देके अपना काम पूरा करेगा और उस काम करने के दौरान आप फ्रस्ट्रेट भी होंगे, परेशान भी होंगे, दुखी भी होंगे और फिर आप अपने आप को कोसने भी लगोगे। आपको अपनी काबिलियत पे भी शक होगा, आप सेल्फ डाउट में भी चले जाओगे। उदाहरण के तौर पे अगर समाज में अगर आप अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो आप सोचिए कि ये जो जो समाज है, जो हमारा समाज है, ये कॉम्प्लेक्स मशीन की तरह है। उदाहरण के तौर पे ये एक गाड़ी के इंजन की तरह है, ठीक है? अब इस गाड़ी के इंजन में ऐसे पार्ट्स भी लगे हैं जो 15,000 20,000 के आते हैं और इस गाड़ी के इंजन में ऐसे पार्ट्स भी लगे हैं जिनकी वैल्यू मार्केट में ₹200 है। अब आपको इस मशीन का कौन-सा पार्ट बनना है, ये आपकी काबिलियत पे डिपेंड करता है। आप चाहो तो अपनी वैल्यू 20,000 की बना लो, चाहे तो आप अपनी वैल्यू ₹200 की बना लो। और अगर आपको इन दोनों चीज़ों में डिसाइड नहीं करना आता, अगर आपको ये क्लियर नहीं है कि आपकी वैल्यू ₹200 की है या आपकी ₹2,000 की वैल्यू है या आपकी 2 लाख की वैल्यू है, तो कोई भी जो मैकेनिक होगा, कोई भी जो व्यक्ति होगा, वो आपकी काबिलियत को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर लेगा। क्योंकि आप हो कन्फ्यूज़, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपकी जीवन की दिशा क्या है, आपको जाना कहाँ है, आपकी काबिलियत क्या है। आपको तो ये पता है कि भैया मेरी संडे को मुझे इस लड़की से मिलना है, मंडे को मुझे उस लड़के से मिलना है, ठीक है? उसके लिए मुझे गिफ्ट तैयार करवाना है और वहाँ जाके मुझे उसको शॉपिंग करवानी है। आपको ये पता ही नहीं है कि आपका करियर कहाँ जा रहा है। ये बात सिर्फ़ लड़कों के लिए नहीं है, ये लड़के-लड़की दोनों के लिए है। क्योंकि परमात्मा जब काबिलियत देता है तो लड़का-लड़की में कोई फ़र्क नहीं करता। वो यहाँ आके भले ही आप लोग समाज के किसी चक्कर में आके आप कन्फ्यूज़ हो जाओ, वो अलग बात है। वो बात दूसरी कि आपके चाचा-ताऊ आपका करियर डिसाइड कर लें, वो अलग बात है। ठीक है? वो बात भी दूसरी है, वो बात भी कोई इसमें कोई दोहराए नहीं है, कोई सरप्राइज़ वाली बात नहीं है कि आप पड़ोस के किसी व्यक्ति को देख के आपके पिताजी आपसे फ़ोर्स करेंगे, नहीं बेटा तू भी ये कर क्योंकि फलाने का लड़का ये कर रहा है। क्योंकि ऐसा होता है हमारे यहाँ पे। तो अगर आप अपनी काबिलियत को, अंदरूनी काबिलियत को नहीं जानते, तो आप ये बिल्कुल डिसाइड नहीं कर सकते कि इस मशीन में जो आपका पार्ट है, जो आपकी वैल्यू जो है वो 2 लाख की है या ₹2,000 की है। तो आपका इस्तेमाल तब तक होता रहेगा, जब तक आप अपनी वैल्यू को समझ नहीं पाते। और जिस दिन आपको अपनी वैल्यू समझ आ जाएगी, जिस दिन आपको पता लगेगा मेरी काबिलियत ये है, मैं ये कर सकता हूँ, इस समाज, ये जो मशीन नुमा जो ढाँचा है इस समाज का, उसमें आप कहाँ फिट होते हो, आप समाज में क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो, अगर आपको जब तक ये क्लियर नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। सिर्फ़ आपको बड़े-बड़े जो बिज़नेसमैन हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो अपनी काबिलियत जानते हैं, वो आपको अपना सपना पूरा करने के लिए आपका इस्तेमाल करेंगे और भरपूर तरीके से करेंगे। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप समाज में कुछ करना चाहते हो, तो ये डिपेंड करता है इस बात पे कि आप करते क्या हो? आपकी काबिलियत क्या है? और आपकी काबिलियत क्या है, ये जानने के लिए आपको कहीं न कहीं अपने आप को समझना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जाके कहीं समाधि लेके बैठ जाओ, कहीं ध्यान करो या कहीं पे जाके आप कुछ ऐसा काम करो कि आप समाज से अलग हो जाओ, नहीं। आप कम से कम 2-3 चीज़ें ट्राई कर सकते हैं अपनी काबिलियत को जानने के लिए और मैं ब ये बात पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूँ। तो आप कम से कम अपने आप को जानने की कोशिश करिए। ऐसा ट्राई करने की कोशिश करिए, ऐसा खोजने की कोशिश करिए कि कौन-सा काम है जो आप सबसे आसानी से बिना ज़्यादा एफर्ट्स डाले आप कर सकते हैं। और वही काम, क्या उस काम के लिए समाज आपको रिस्पेक्ट देगा? उसी काम को करने के लिए क्या आपको समाज पैसे देने को तैयार है? क्या आप जो करने की सोच रहे हो, उससे समाज के अंदर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलता है? अगर ये 3-4 चीज़ें आप ध्यान कर लेते हो, तो आपको समझ लो आपका जो उद्देश्य है जीवन का वो मिल गया। इसमें कोई बहुत बड़ा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ थोड़ी-सी कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको अभी बताई है, वो आपको ध्यान करने की ज़रूरत है बस। और आप जीवन में बहुत अच्छा कर सकते हो, लेकिन थोड़ा-सा आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी। हर हर महादेव, जय श्री